प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? ये एक ऐसी क्रिया है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है इसको हम कैसे समझेंगे? इसकी डिफिनेशन क्या हो गई? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए मैं ये कोई दो माध्यम बना रहा हूँ, ये देखो, ये मेरा क्या है? विरल माध्यम, विरल माध्यम, और ये हमारा है इधर सघन माध्यम। मतलब ऊपर जो है वायु है, विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम यानी कांच है। ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब यानी मैंने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो मैं देखूंगा जैसे प्रकाश ये आ रही है, इस किरण को मैं आपतित किरण बोलूंगा, ये प्रकाश की कोई किरण आ रही है। अब भाई सीधी सी बात है, मैंने प्रकाश के जो गुण पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो इस हिसाब से प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, प्रकाश को इस टाइप से जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब ऐसे ना जाकर बल्कि ऐसे अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही अपोजिट, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, जैसे ये देखिए, ये वाक्य मैंने ऊपर क्या किया? सघन माध्यम कर लिया, सघन माध्यम यानी कांच है, नीचे क्या है हमारा? ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है। अब प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाता है, सीधे नहीं जाता है बल्कि अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीधी सी बात है डेफिनेशन इसकी। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को हम प्रकाश का, या इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश जब विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाता है तो विलंब की तरफ झुक जाता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो विलंब से दूर हट जाता है। इसके उदाहरण क्या है प्रकाश अपवर्तन के? जैसे तारों का टिमटिमाना, जो आपको तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। तालाब में भरे जल में गहराई अपेक्षा से कम दिखाई देना, मतलब जितनी, जब हम किसी जल की गहराई को देखते हैं जितनी होती है उससे मुझे कम दिखाई देती है, ठीक है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के, जैसे सूर्योदय होता है तब भी क्या होता है? कुछ समय पहले ही उजाला हो जाता है। सूर्यास्त होता है तब भी कुछ समय तक उजाला रहता है। इसलिए क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे मैं आपको प्रकाश अपवर्तन का देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, जैसे देखिए ये पेंसिल मैं इसमें डाल रहा हूँ जल में, ये कैसी है पेंसिल? आपको यहाँ से टूटी हुई दिखाई दे रही है। क्यों टूटी हुई दिखाई दे रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, ओके। इसकी डिफिनेशन सीधी सी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये देखो, ये प्रकाश वायु माध्यम से कांच माध्यम में जा रहा, अंदर जल भी माध्यम है, तो सीधी सी बात है अपने मार्ग से विचलित हो गया। इसलिए मुझे पेंसिल कैसी दिखाई दे रही है? टूटी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये प्रकाश का अपवर्तन।